अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मैग्ना कार्टा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों तक व्यापक विश्लेषण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, न केवल भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है बल्कि मानवाधिकारों के वैश्विक इतिहास का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इस मौलिक अधिकार की जड़ें 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जारी मैग्ना कार्टा प्रसिद्ध खंड 39 में निहित है कि जिसमें क्रांतिकारी सिद्धांत स्थापित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को भूमि के कानून लॉ ऑफ लैंड के शासन के बिना गिरफ्तार, कारागार में डाला या निर्वासित नहीं किया जा सकता है। संविधान के प्रारंभ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अन्य विचारकों और अमेरिकी संविधान की तर्ज पर विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शामिल करने का सुझाव दिया। अंततः ब्रिटिश और जापानी संविधानों को प्रेरणा लेकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाया गया ताकि राज्य सामाजिक कल्याणकारी कानून बना सके और न्यायपालिका हर कानून की न्याय संहिता की जांच न कर सके। इसका प्रारंभिक और संकीर्ण अर्थ डॉक्टर R.K. गोपालन बनाम राज्य 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया, जहां जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को अलग अलग माना गया। हालांकि भारतीय इतिहास में सबसे काला अध्याय 1975-77 का आपातकाल इस अनुच्छेद की संवेदनशीलता को उजागर करता है। इस अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजार निर्दोष लोगों को बिना किसी मुकदमा के जेलों में डाला गया और भारी अत्याचार हुए। इसकी छानबीन बाद में शाह आयोग ने किया। आपातकाल के इस दर्दनाक अनुभव और SDM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के विवादास्पद निर्णय के बाद भारतीय न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले के अनुच्छेद 21 की व्यापकता को पूरी तरह बदल दिया गया। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती बल्कि ये न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष भी होनी चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। इस प्रकार की भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस की आत्मा को प्रवेश करवाया गया। उसके बाद से अनुच्छेद 21 एक सजीव, गतिशील और प्रावधान बन गया है, जिसके दायरे में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A के रूप में त्वरित न्याय का अधिकार जैसे दर्जनों मौलिक अधिकारों को समाहित कर दिया गया है। आज अनुच्छेद 21 एक नकारात्मक अधिकार राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करना नहीं रह गया, बल्कि यह भी एक सकारात्मक अधिकार बन गया जो राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है। निष्कर्षतः मैग्ना कार्टा के इस बीज को अंकुरित होकर आपातकाल की कठिन परीक्षाओं में गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील न्यायिक सक्रियवाद के माध्यम से अनुच्छेद 21 आज भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को हृदय और आत्मा बन चुका है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ सर्वोपरि है और राज्य की सत्ता नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता के समक्ष झुकती भी है। राज्य की सत्ता नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के समक्ष झुकती है। धन्यवाद।